हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज ए मास ऑफ 3.3 इंटू 10 की पावर 5 केजी। ये एयरक्राफ्ट का मास दे रखा है। इस टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। ये जो उसका विंग है, एरोप्लेन का जो ये विंग होता है ना, इसका एरिया दे रखा है हमें। एक्चुअल में इसका जो विंग का डिजाइन होता है, इसी की वजह से एरोप्लेन जो है हवा में उड़ पाता है। ठीक है, आगे लिखा इट इज इन लेवल फ्लाइट विद ए स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है इतनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है और लेवल फ्लाइट है। लेवल फ्लाइट का मतलब होता है ऐसे हॉराइजॉन्टल उड़ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ वो लिफ्ट नहीं कर रहा है। मान लो जैसे ये मान लो ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पर उड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा ऊपर हाइट पर उड़ रहा होगा, लेकिन वो लेवल हाइट पर उड़ रहा है, ऐसे सीधा उड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर रहा है, ऐसे लिफ्ट नहीं कर रहा है, ऐसे मतलब वो ऊपर हाइट पे है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे, पर वो लेवल फ्लाइट कर रहा है, ऐसे लेवल चल रहा है। आगे लिखा है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। एक्चुअल में जो विंग का जो लोअर सरफेस और अपर सरफेस होता है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है। उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाई करता है। तो वही प्रेशर डिफरेंस हमें बताना है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि लेवल फ्लाइट है। तो अगर ये लेवल फ्लाइट है, ऐसे सीधा चल रहा है, अगर ये ऐसे हॉराइजॉन्टल चल रहा है, तो इसका मतलब एक नीचे की तरफ mg फोर्स होगी, जिसे हम वेट ऑफ एरोप्लेन बोलेंगे। तो ऊपर की तरफ भी एक नेट फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो अगर इसे लेवल फ्लाइट पे चलना है, तो देन ये जो नेट फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ लग रही है, ये mg को बैलेंस कर रही होगी। क्योंकि अगर नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो नेट फोर्स ज्यादा होने से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लग जाएगा। पर ये क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे ऐसे लेवल फ्लाइट कर रहा है, मतलब ऐसे सीधा सीधा चल रहा है। तो सीधा चलने का मतलब यह है कि ये ऊपर की नेट फोर्स और नीचे mg फोर्स क्या होंगी, दोनों की दोनों इक्वल होंगी। अभी जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स आता कहां से? एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर ईयर होता है, ऊपर क्या होता है, ईयर होता है। तो एरोप्लेन अगर इधर उड़ रहा है तो ईयर की वेलोसिटी इस तरफ होती है। ठीक है, अब देखो बर्नौलिस थ्योरम तो सभी को आता होगा। यहां पे मान लो v1 वेलोसिटी है, यहां पे v2 वेलोसिटी है। तो एक्चुअल में इसका विंग का डिजाइन इस प्रकार का होता है कि इस डिजाइन की वजह से क्या होता है कि ईयर की जो ऊपर की जो वेलोसिटी होती है ना, वो ग्रेटर होती है नीचे वाली वेलोसिटी से। नीचे v1 है, ऊपर v2 है, लेकिन ऊपर का वेलोसिटी जो होता है ग्रेटर होता है नीचे की वेलोसिटी से। तो इनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस इस डिजाइन की वजह से होता है। नाउ क्या होता है, अब ये जो एयर है, एयर क्या करता है, यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और यहां पे भी एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब मान लो यहां पे प्रेशर उसने जो एक्सर्ट किया, वो P1 प्रेशर एक्सर्ट किया। यहां पे जो प्रेशर बॉड नीचे की तरफ जो एक्सर्ट हो रहा है, वो P2 प्रेशर हो रहा है। ये प्रेशर जो है इसके डिजाइन की वजह से, ये जो विंग्स का डिजाइन है ना, उसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एरोप्लेन पे। लेकिन यहां पे का जो बॉटम का जो प्रेशर होता है P1, ये ग्रेटर होता है P2 से। इसका मतलब यह है कि जिस एंड में, जैसे V1 वेलोसिटी क्या थी, कम थी, V1 कम थी, और V2 ऊपर की क्या थी, ज्यादा थी। तो जिस एंड में वेलोसिटी कम होगी, वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है और ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगेगा। देखो ये वाला जो प्रेशर है P1 ग्रेटर है P2 से। ये P2 प्रेशर है जो यहां नीचे लग रहा है, P1 प्रेशर ऊपर लग रहा है। ये ईयर लगा रही है ऊपर, ऊपर वाली ईयर लगा रही है नीचे प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है P1 ग्रेटर है, P2 छोटा है। बर्नौलिस थ्योरम में पता होगा आपको कि नीचे का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ऊपर का प्रेशर कम होता है। तो ये जो फोर्स लग रही है, ऊपर जो फोर्स लगती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगती है। ठीक है, इसीलिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो एक्चुअल में जो प्रेशर डिफरेंस है, उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है। ओके, तो हमें इतना तो पता चल गया, जो एफ नेट है वो mg के बराबर होना चाहिए, देन वो एक लेवल फ्लाइट पे रहेगा। ओके, अब देखो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम पी नेट की बात करें, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होगा। अब ये जो एरोप्लेन जो फ्लाई करता है ना, वो जो प्रेशर, ज्यादा प्रेशर जो एक्सर्ट होता है इस विंग्स की वजह से एक्सर्ट होता है। तो ये जो एरिया है, ये विंग्स का ही एरिया है। ओके, तो फाइनली ये एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नेट इंटू एरिया। ठीक है, तो यहां पे एफ नेट की जगह में क्या आ जाएगा, पी नेट इंटू एरिया। ये किसका एरिया, एरिया ऑफ विंग्स है, एम इंटू जी। तो ये जो पी नेट है, ये क्या है, नेट प्रेशर है। तो नेट प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 को ही नेट प्रेशर बोला जाता है। ये इंटू एरिया इंटू mg। तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो हमें यही तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है। देखो, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना है। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस निकालिए, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू m कितना दे रखा है, मास है 3.3 इंटू 10 की पावर 5 kg, 3.3 इंटू 10 की पावर 5 kg। जी का वैल्यू 9.8 होता है,
और विंग्स का जो एरिया दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके, नाउ ये आपका 3.3 इंटू 9.8 इंटू 10⁵ और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁵2 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 को मैंने 5 इंटू 10⁵2 लिख दिया। अब देखो इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं आपको कितनी आ रही है। ये 3.3 इंटू 9.8, इसका मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है वो आ रहा है 32.34 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10⁵3 आ जाएगा। इसे जब आप काटोगे तो 5 6 30, 5 6 30, फिर पॉइंट आएगा 5 4 20, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 8 आएगा। ओके, ये 8 यहां पे आ जाएगा। देन ये फाइनली कितना आ रहा है 6.468 इंटू 10⁵3 पास्कल। यार आपका 6.468 इंटू 10⁵3 पास्कल। ठीक है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो इतना आया। तो ये आपका क्या आ गया, प्रेशर डिफरेंस आ गया P1 माइनस P2। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे हमें पता है कि ऊपर का जो एयर का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, नीचे का एयर, विंग्स के नीचे जो एयर होती है उसका स्पीड कम होता है। ठीक है, तो हमें उसका फ्रैक्शनल इंक्रीज बताना है। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब हमें ये बताना है कि जो ऊपर का जो एयर है वो नीचे की एयर से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, इसी को फ्रैक्शनल इंक्रीज बोला जाता है। ओके, तो ऐसे करते हैं, फ्रैक्शनल इंक्रीज कैसे निकलेगा। सबसे पहले फ्रैक्शनल इंक्रीज कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखो देखो फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या है, ऊपर वेलोसिटी v2 है, नीचे v1 है। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज अगर निकालना है तो v2 माइनस v1 करो डिवाइडेड बाय v1 करो, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 करना है, यह आपका फ्रैक्शनल इंक्रीज का फॉर्मूला है। और अगर आपको परसेंटेज में बताना है तो यहाँ इंटू 100 भी करेंगे, अभी परसेंटेज भी निकालेंगे उसका। ठीक है, फिलहाल पहले फ्रैक्शनल इंक्रीज निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ना तो v2 है, ना तो v1 है, ना तो v1 है, कुछ भी नहीं है। अब कैसे निकालें, तो अब हम यहाँ पे बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस थ्योरम बोल लीजिए, चाहे बर्नौलिस प्रिंसिपल बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो बर्नौलिस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, प्रेशर एनर्जी, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, इसे प्रेशर एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों एंड की होती है। एक्चुअली बच्चों जो आपका एरोप्लेन होता है ना, ये मान लो ये आपका एरोप्लेन है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये ऊपर का हवा है, ये नीचे की हवा है। ठीक है, मान लो ये v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है। v2 जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर होती है v1 से। ओके, तो यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो p1 प्रेशर है, यहाँ पे p2 प्रेशर है, लेकिन p1 प्रेशर ग्रेटर होता है p2 से, इतनी नॉलेज है सबको। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज है आपकी, देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P2 है, और इस पॉइंट पे यहां पे प्रेशर कितना है, P1 है। ठीक है, और यहां पे जो वेलोसिटी है एयर की वो v1 है, और यहां पे जो वेलोसिटी एयर की वो v2 है। अब देखो इस एंड की जो ये वाली जो यहां पे की जो हाइट होगी, इस पॉइंट की जो हाइट है, मान लो ये ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड लेवल है, यहां पे की हाइट h2 है, और यहां पे की हाइट h1 है। यहां पे लिखा है ना, देखो mgh1 mgh2 लिखा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो H1 H2 होता है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इन्हें सेम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे का जो पोटेंशियल जो भी डिफरेंस होगा उसे हम नेग्लिजिबल मान करके चलेंगे, और इन दोनों को सेम वैल्यू मानते हुए इन्हें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत हाइट पे उड़ रहा है, तो mgh1 H2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये वॉल्यूम भी हमें नहीं गिवन है, तो ऐसे करते हैं, इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए इसे। यहाँ भी मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, इसे भी मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और ये v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम तो आपका, सॉरी ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला वॉल्यूम कटेगा। ठीक है, तो देन ये P1 हो जाएगा, ये 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ये आपका डेंसिटी का सिंबल है। किसकी डेंसिटी है, ये एयर की डेंसिटी है। वेलोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये P2 प्लस 1/2 m/v क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ एयर और v2 का स्क्वायर। नाउ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 डेंसिटी v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेंसिटी v1 का स्क्वायर। तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी कॉमन आ जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 ये डेंसिटी। देखो ये v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1
वी टू प्लस वी वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। देन पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू, यहाँ डेंसिटी लिखा, ये वी टू माइनस वी वन हुआ, और ये वी वन प्लस वी टू, चलो वी टू प्लस वी वन था ना, तो मैंने इसे वी वन प्लस वी टू लिख दिया, एक ही चीज तो है, ठीक है। और ये जो टू था ना, टू को मैंने यहां डिवाइड कर दिया नीचे, इस टू को मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है, किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों ये v1 वेलोसिटी क्या है, एरोप्लेन के बॉटम की वेलोसिटी है v1, ऊपर की v2 है। तो जब इन दोनों वेलोसिटी को हम प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये ईयर का एवरेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है ये? ईयर का एवरेज वेलोसिटी होता है। तो मैंने लिख दिया ये एवरेज वेलोसिटी, इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया, वी एवरेज लिख दिया, ये ईयर का एवरेज वेलोसिटी होता है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, यहां पे देखो हमारा फ्रैक्शनल इंक्रीज का फॉर्मूला तो ये है, v2 माइनस वी1 मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय v1 चाहिए, तो v2 माइनस वी1 तो हमें यहां से मिल जाएगा, v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपका v एवरेज। देखो p1 माइनस p2 की वैल्यू तो मेरे पास है, अभी कैलकुलेट की थी ये p1 माइनस p2, इतना कैलकुलेट किया था, तो ये तो है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ ईयर भी बच्चों हमारे पास है, देखो डेंसिटी ऑफ ईयर हमें ये गिवन है 1.2 इसकी वैल्यू, और ये वी एवरेज। अब देखो इस वी एवरेज का क्या करें, तो इस वी एवरेज का मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि देखो बच्चों यहां पे हमें देखो क्या कह रहा है कि एरोप्लेन के बारे में लिखा है कि इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन इतनी स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है, मतलब चल रहा है। तो बच्चों जितनी स्पीड से एरोप्लेन चलता है ना, जितनी भी स्पीड से एरोप्लेन चलता है, ये ईयर की एवरेज वेलोसिटी भी उतनी ही होती है, ईयर की एवरेज वेलोसिटी भी उतनी होती है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लो जितनी वेलोसिटी से उड़ रहा है, तो हवा इस डायरेक्शन में टकराएगी ना। कभी देखा जैसे आप बस में बैठे होते हो, तो बस में जैसे विंडो से अगर आप बाहर हाथ निकालते हो, तो जितनी तेज वेलोसिटी से बस चलती है, उतनी तेज वेलोसिटी से ये हवा भी आप पे टकराती है, अगर आपने हैंड अपना बाहर कर रखा है। तो वही कॉन्सेप्ट है, जितनी वेलोसिटी से ये एरोप्लेन उड़ेगा ना, तो ये कितनी वेलोसिटी से उड़ रहा है एरोप्लेन, 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसकी जो इधर की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी इतनी ही होगी, 960 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आ रहा है? तो ध्यान बच्चों यहां पे जो, चलो मैं यहां पे कर देता हूं इसे, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये जो एवरेज वेलोसिटी होने वाली है, ये एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है उसी के बराबर होने वाली है, 960 किलोमीटर पर आवर के बराबर होने वाली है। तो 960 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, बाकी मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं कितना आ रहा है। एक्चुअल में जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। अब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं। ओके, इसकी जो वैल्यू आ रही है 266.666, इतना राउंड ऑफ में आ रही है, तो फाइनली इसे राउंड मतलब इतनी आ रही है, इसे राउंड ऑफ में हम लिख सकते हैं 267 मीटर पर सेकंड, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये v2 माइनस वी1 तो मिल गया, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, इस एक्सप्रेशन को हम यहां पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे करता हूं, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं, v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई वी1। तो ये फॉर्मूला आपका v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई वी1। ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज हमें निकालना है, फ्रैक्शनल इंक्रीज ओके। मतलब हमें ये बताना है फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब ये होता है कि जो ऊपर की जो ईयर है वो नीचे की ईयर से कितना ज्यादा है, कितने अमाउंट में ज्यादा है, परसेंटेज बताना कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमें v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई वी1 करना पड़ रहा है। ये तो छोटी क्लास से फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना आपने सीखा होगा 7th 8th क्लास में। अब देखो यहां पे क्या होगा, v2 माइनस वी1 तो ये दे रखा है हमें, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसे p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय ये डेंसिटी, और ये v एवरेज, और ये डिवाइडेड बाय ये v1 भी आएगा, कितना आएगा, v1 भी आएगा ना। अब देखो ये v1 कितना होता है, बस ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होता, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हो सकता है बुक्स में ना गिवन हो। तो बच्चों आपको बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती है तभी कंप्लीट नॉलेज मिलता है। तो यहां पे ये जो v1 है ना, ये जो v1 है, जैसे ये ईयर का वेलोसिटी है v1 और ये भी ईयर का वेलोसिटी है v2, तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, बिना उसके आप कर भी नहीं सकते उस क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों एरोप्लेन जिस भी एवरेज वेलोसिटी से चल रहा होगा ना, यहाँ पे जिस भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो जितनी वेलोसिटी से एरोप्लेन चलता है उतनी ही उस वेलोसिटी के बहुत क्लोज ये ईयर की वेलोसिटी भी होती है। जैसे ये एरोप्लेन कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 960 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसे हमने किस में कन्वर्ट किया था बच्चों, हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था कि एरोप्लेन इतनी वेलोसिटी से चल रहा था।
तो बच्चों जितनी वेलोसिटी से एरोप्लेन चलेगा ना, उस मान लो ये 267 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 267 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ना, ये वाली वेलोसिटी भी इस वेलोसिटी के बहुत क्लोज होती है, ये वाली वेलोसिटी भी इस वेलोसिटी के बहुत क्लोज होती है। मतलब ये v1 इससे थोड़ी सी कम होगी और ये v2 इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो बहुत क्लोज होगी। इसलिए हम v1 की जगह में क्या पुट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ही पुट करेंगे, जो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है। यहां पे एरोप्लेन की वेलोसिटी इतनी थी जिसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इसे एवरेज वेलोसिटी भी इतनी ही होती है। तो ये जो v1 होगा, v1 भी इस वेलोसिटी के बहुत क्लोज होता है। मतलब जितनी वेलोसिटी से एरोप्लेन चलता है ना, उसी के बहुत क्लोज वेलोसिटी ईयर, जो बॉटम की जो ईयर होती है उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होती है। तो v1 की जगह में भी क्या आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2, यहां पे डेंसिटी आ जाएगा, ये V एवरेज आ जाएगा, और ये डिवाइड में भी V1 की जगह में क्या आ जाएगा, ये V एवरेज आ जाएगा, ये इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बच्चों, ये डेंसिटी ऑफ एयर है, ये हो जाएगा आपका V एवरेज का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज का फॉर्मूला है। ठीक है, फ्रैक्शनल बच्चों, फ्रैक्शनल इंक्रीज का ये फॉर्मूला है। ओके, फ्रैक्शनल इंक्रीज। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला, इस वैल्यू को हमें पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय ये डेंसिटी और ये V एवरेज का स्क्वायर। अब देखो बच्चों P1 माइनस P2 हमने कितना निकाला था, ये निकाला था 6.468 इंटू 10 की पावर 3 निकाला। तो बच्चों ये जो 6.468 इंटू 10 की पावर 3 है ना, इसे मैं राउंड ऑफ में 6.5 लिख रहा हूं। ठीक है, 6.5 इंटू 10 की पावर 3, इसे राउंड ऑफ में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 की जगह मैंने लिख दिया 6.5 इंटू 10 की पावर 3। ये डेंसिटी ऑफ एयर है, ये डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना दे रखा, 1.2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 भी आ जाएगा। और ये जो एवरेज वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी कितना दे रखा था बच्चों, एवरेज वेलोसिटी था 267, इसको हमने कन्वर्ट किया था यहाँ 267, तो ये हो जाएगा आपका 267 इंटू 267, ये डेसिमल नहीं है, 267 है। देन देखो बच्चों ये डेसिमल से डेसिमल तो हट जाएगा आपका। देन फाइनली ये 65 इंटू 10 की पावर 3 हुआ। इनको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं आपको कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों 855,468 आ रही है। ठीक है, देन फाइनली आप इसे देखो, अगर कैलकुलेशन तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। आप इसे क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। जैसे मैंने यहां पे इसे 8.5 लिख दिया इंटू 10 की पावर 5, इसे मैंने राउंड ऑफ करके ऐसे लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन। मैंने डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया, डेसिमल 8.5 किया, तो यहां 10 की पावर 5 लिख दिया। ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है 7.647 आ रहा है। इसको सॉल्व करो तो यहां पे आ जाएगा आपका 10 की पावर -2 आ जाएगा। देन फाइनली देखो यहां डेसिमल है, यहां -2 है, तो बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हो आप। देखो कैसे लिख सकते हो बताता हूं अभी। ये डेसिमल यहां पे था ना, यहां पे इस जगह में था 7.6, तो यहां -2 है, तो ये डेसिमल इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आप इसे राउंड ऑफ में पता कैसे लिखोगे, 0.0 लिखो, और ये 7647 को 8 लिख सकते हो, तो ये 0.08 आ गया। तो ये आपका फ्रैक्शनल इंक्रीज आया। आपका जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आया बच्चों, वो कितना आया, 0.08 आया। अभी एक और चीज बताता हूं, अगर मैं इसे इंटू 100 करता हूं तो इसका परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो इंटू 100 करने पे ये क्या हो जाएगा, 8%। 0.08 इंटू 100 क्या होता है, 8 होता है। तो 8% का मतलब ये होता है बच्चों कि जो ऊपर की जो एयर है वो नीचे की एयर से 8% ज्यादा है। समझ में आ रहा है? बस यही हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।